बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना वहीद और आप देख रहे हैं राना वहीद ऑफिशियल। हमारे पॉडकास्ट में आज से हम आगाज कर रहे हैं शान रमज़ान का, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की बिल्कुल आमद है और ये बरकतों वाला महीना हमारे पास तशरीफ ला चुका है। तो आज के हमारे मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान कादरी साहब, जो कि जामियातुल हबीब खरेपड़ शरीफ से फाजिल हैं और जिन्होंने रिसेंटली दरस निज़ामी जो है मुकम्मल किया है। हम उनके पास चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं और इस बाबरकत महीने की जो भी फजीलत है वो उन्हीं से पूछते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, आज के पॉडकास्ट में हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और शान रमज़ान का ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो हम आपसे ही शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, आप हमारे पास तशरीफ लाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ में दावत दी, मोहब्बत फरमाई, तो हम आपके मशकूर हैं जनाब। जी अल्लामा साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि रोज़े मुसलमानों पर कब फ़र्ज हुए? क्या पिछली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज हुए थे? जी ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि रहमतों बरकतों भरा महीना जो है वो हमारे दरमियान साया फिगन होने वाला है और इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। और हमें ये भी मालूम तो होना चाहिए ना कि ये रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं हमारे ऊपर फ़र्ज़ कब हुए। ये रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं 10 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 2 हिजरी में हुज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने वही फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े जो हैं ये फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जिस तरह कि तुमसे पिछली उम्मतों पर ये रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ये फ़र्ज़ इसलिए किए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, तुम्हें तकवे का नूर मिल जाए। तो ये रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सन 2 हिजरी में मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ फरमाया। इनकी तादाद कभी 29 होती है, कभी 30 होती है। तो अगरचे 29 हों, अल्लाह तबारक व तआला सवाब फिर भी पूरे 30 का ही अता फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर ये हुज़ूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की जो है ना ढारस बंधाई कि इंसान के पास अगर गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस सब कुछ इंसान के पास मौजूद है, तो इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी इंसान कहता है कि मुझे खाने को भी कुछ मिले। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना ऐसा है कि इसमें एक तरफ तो है कि इंसान का रिज़्क जो है वो बढ़ जाता है, बेशक दूसरी तरफ इंसान को खाने पीने से रोक दिया जाता है कि तूने अपनी मर्जी से नहीं खाना बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खाना है। ठीक है, तो फरमाया कि ये रमज़ानुल मुबारक के रोज़े लोगों पर फ़र्ज़ हुए हैं, इसमें खाने पीने के हिसाब से इत्तदाल में इंसान को रहना पड़ता है। तो फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं ये पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ हैं। वाज़ेह तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि ये मुशक्क़त, भूखा रहना, प्यासा रहना, ये तुम्हारे ऊपर ही फ़र्ज़ नहीं है बल्कि तुमसे जो पिछली उम्मतें गुजरी हैं उनके ऊपर भी हमने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। माशाअल्लाह। रोज़े के दीनी फ़वाइद जो हैं वो क्या हैं? जी बेशक जो रमज़ानुल मुबारक के जो दीनी फ़वाइद है ना वो बेशुमार है। इंसान देखिए, शहवत और गुस्सा ये खाने पीने से ना बढ़ जाता है। जितना इंसान ज़्यादा खाता है उतनी इंसान को शहवत भी ज़्यादा आती है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के मुताबिक इंसान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता है, भूख काटता है, तो इंसान को शहवत भी कम आती है और गुस्सा भी कम आता है। तो इसलिए ये इंसान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि एक वो शख्स जो जिसके मिजाज में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बड़ा आता है, तो वो अगर ये बात सोच ले कि रोज़ा जो है मेरे लिए कितने फ़वाइद लेकर आ रहा है, तो फिर इंसान कभी भी रोज़ा छोड़ने की बात नहीं करेगा बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे वक़ार के साथ इस रमज़ानुल मुबारक का एहतराम भी करेगा और इसके रोज़े रखने की आदत भी अपनाएगा। इसके अलावा जनाब और जो दीनी फ़वाइद हैं
وہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایام معدودات، کہ یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ صرف گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن آپ پورے کر لو۔ یہ حضور کی امت پر اللہ نے کرم کیا کہ دیکھیے جیسے ہوتا ہے نا بچے کی دل جوئی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل جوئی فرما رہا ہے۔ جیسے دیکھیے کہ آپ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں صبح، بچہ اسکول جانے کے لیے کبھی کبھی بچے کا موڈ نہیں ہوتا، تو آپ بچے کی دل جوئی کرتے ہیں کیسے؟ آپ بچے کہتے ہیں کہ بیٹا آج جمعہ ہے، آپ چلے جاؤ اسکول چلے جاؤ، ابھی آپ کو چھٹی ہو جانی تھوڑی دیر بعد۔ بالکل ایسے جب اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ابھی چھٹی ہو جانی ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے جانا چاہیے۔ تو ایسے ہی دیکھیے کہ یہ جو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یہ کوئی سارا سال نہیں ہے کہ ہم نے سارا سال ہی رکھنا ہے، بلکہ رمضان کا ایک مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے چند دن ہے، یہ گنتی کے چند دن تم پورے کر لو، پھر ہوگا کیا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے مطلب فوائد ہیں کہ انسان متقی بن جائے، انسان پرہیزگار بن جائے۔ اس سے بڑی یقیناً دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان کو تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ اس کے علاوہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، سومو تصحو، کہ تم روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے۔ کیا ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہ جو بیمار لوگ رہتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو ان کی زندگی بڑی تکلیفوں میں گزر رہی ہوتی ہے، لیکن دیکھیے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اگر نگاہ پڑتی ہے تو ایک امید لگ جاتی ہے۔ امید کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں سومو تصحو، کہ تم روزے رکھو صحت پا جاؤ گے۔ کیا تو یہ اب دیکھیے کہ یہ ایک چابی ہے، روزہ صحت مند زندگی کے لیے ایک چابی ہے، آپ نے چابی روزے کی لگانی ہے، انشاءاللہ عز و جل صحت آپ انسان کو مل جائے گی۔ علامہ صاحب کیا جدید میڈیکل سائنس نے بھی کوئی روزے کے فوائد کے حوالے سے کوئی انکشاف کیا ہے یا نہیں؟ جی یہ تو بہت بہترین آپ نے سوال کیا ہے یقیناً، کہ دیکھیں سائنس کے لحاظ سے نا جو روزے کے فوائد ہیں وہ یہ کہ ایک تو سٹومک جو انسان کا معدہ ہے اس کے لیے بھی روزہ بڑا مفید ہے، اور جو انسان کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام انہضام، اس کے لیے روزہ بڑا مفید ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈپریشن، ذہنی تناؤ، بلڈ پریشر اور جو اضافی چربی انسان کے جسم پہ ہوتی ہے، کولیسٹرول کم کرنے کے لیے بھی روزہ جو ہے یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیا بات! جی علامہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ ناظرین یہ روزے کے فوائد بیان فرما رہے تھے، اور یقیناً روزہ رکھنے کے بہت ہی سارے فوائد ہیں جو کہ علامہ صاحب نے بیان فرمائے۔ تو آج کی گفتگو کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک نئی گفتگو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔